अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज हम जो रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं वो है कश्मीरी चाय की रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। अगर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर लें। सो व्यूवर्स, रेसिपी के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे कश्मीरी चाय के लिए, पिंक टी जिसे कहते हैं, उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसके लिए सबसे पहले तो पानी है। 4 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और चुटकी भर सोडा होगा। उसके अलावा ग्रीन टी, किसी भी ब्रांड की आप ग्रीन टी जो है वो लेंगे। 4 कप पानी अगर हम ले रहे हैं तो 4 ही टीस्पून के करीब हम इसमें 4 टीस्पून के करीब हम इसमें लेंगे ग्रीन टी। नमक हाफ़ टी स्पून लेंगे। और ये जो है इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसके अंदर मैंने 1 से 2 बादियान के फूल लिए हैं। इतना जो पीस है वो इलायची का वो दालचीनी का लिया है। और 6 या 7 जो है मैंने जो इलायची ली है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची ली है, ग्रीन इलायची जिसे कहते हैं वो। और लौंग लिए हैं, 5-6 लौंग लिए हैं। ये जो है हमारे ग्रीन टी में जाएंगे पानी के साथ बॉईल के लिए। ठीक है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और मेरी रेसिपी अगर आज की आपको पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर लें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई की कैसी लगी। और आपके पास अगर न्यू स्टाइल से बनाने की कश्मीरी टाइप चाय की जो रेसिपी है अगर कोई, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी और अपने चैनल में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक पतीली के अंदर ये जो मैंने 3 कप के करीब पानी लिया हुआ है और ये चौथा कप है। ये चौथा कप भी इसके अंदर चला जाएगा, इस पतीली के अंदर ये पानी का। ये 4 कप पानी होंगे। अब इसके अंदर इसको मैं चूल्हे पे रखूँगी और चूल्हा ऑन कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। इसमें बॉयल आ जाए, बॉयल जब इसमें आ जाएगा पानी के अंदर जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें ग्रीन टी और जो है नमक और जो मैंने ये जो इलायची और बादियान के फूल और ये सब चीज़ें ली हुई थी ये सब मैं इसमें डाल दूँगी और इसे पकने दूँगी। ठीक है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं पानी में बॉयल आने का। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। हर कोई बहुत आराम से और आसानी के साथ घर में बना सकता है ये रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनती है। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से बादाम और जो है वो पिस्ता, ये दोनों चीज़ें आप काट के रख लें। वो मैंने अभी काटा नहीं है, अभी मैं इसको काटूँगी तो फिर वो जब मैं सर्विंग के टाइम पे इसमें डालूँगी। ठीक है, तो ये आप अभी पानी में बॉयल नहीं आया है, हम वेट कर रहे हैं पानी में बॉयल आने का। जैसे ही पानी में बॉयल आता है तो मैं जो हूँ आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे करना है। ये देखें बॉयल आने पे है, हमारे ग्रीन टी के अंदर बॉयल आने वाला है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, चाहे हम चाय बनाएं चाहे हम ग्रीन टी बनाएं, कोई भी टी हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले पानी को बॉयल होना होता है। ठीक है, हम पानी को बॉयल करते नहीं, हम एक साथ ही ठंडे पानी के अंदर जो है वो सारी चीज़ें डालकर चढ़ा देते हैं तो उससे सही से टेस्ट इनहेंस नहीं होता किसी भी चाय का। तो हमेशा पहले पानी को बॉईल किया करें, फिर उसमें जो भी चाय की पत्ती है या ग्रीन टी है जो भी है, फिर उसके बाद उसको उसमें डालें और फिर उसमें उसको पकाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाय का। ठीक है, ये पानी अभी बस बॉयल होने वाला है। अच्छा जी, ये देखें हमारे पानी में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये ग्रीन टी। ये देखें ये ग्रीन टी है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, और ये जितनी भी मैंने चीज़ें ये जो रखी थी ये सारी इसमें चली जाएंगी। ठीक है, और ये इसमें चला जाएगा ये नमक। ठीक है, ये जो मैंने ठीक है, ये हो गया आपका ग्रीन टी का जो ये मटेरियल है। अब इसको हम थोड़ा सा जोश देंगे, इसको पकने देंगे। ये इतना पकाएंगे कि ये 4 कप से जो है वो आधा, इसका हाफ़ जो है ना वो डन हो जाए, यानी कि पक जाए। ये जब पक जाएगा हाफ़, और इसको मैं इस तरीके से इसको चलाते रहना है थोड़ा इस तरह से करके। ये देखिए इस तरह से हमें इसको चलाना है, इसको पकने के लिए देना है। ये देखिए थोड़ा पक जाएगा, ये जब ये थोड़ा सा पक के कम हो जाएगा तो फिर हम इसमें
बाकी की चीज़ें करेंगे। ये इसको हम पकने के लिए देंगे, ये पकता रहेगा। इसको पकाना है, खूब पकाना है, इसको दरमियानी आंच करके पकाते रहें। पक पक के ये कम हो जाएगा तो फिर इसको जोश देना है, इसको पकाना है अच्छी तरह से, पकता रहेगा। और ये देखिए जनाब, ये हमारी ग्रीन टी जो है पक के आधी हो चुकी है, तकरीबन आधे से भी आधी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम जो है वो सोडा, खाने का सोडा है ना, वो 1 चुटकी हम इस पर डालेंगे। चुटकी से लूँगी मैं और इसमें डालूँगी। ये देखें, इसमें मैं डाल रही हूँ ये सोडा खाने का, और इसको मैं यूँ करके हिलाऊँगी इसमें कलर ऐड करने के लिए। इसको पकता रहेगा, ये इसका कलर चेंज होता जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं और पकाऊंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए थोड़ा रेड रेड सा इसका कलर आ रहा है। और आपके पास बेकिंग सोडा है तो वो ½ टीस्पून इसमें डाल दीजिएगा, और मैं तो खाने का सोडा चुटकी से यूज़ कर रही हूँ। इसका कहवा ये मैंने इसके ऊपर पकने। अब इसके अंदर मैं 2 कप के करीब बर्फ़ का ठंडा पानी, जो बर्फ़ का पानी होता है ना, वो इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखेंगे 2 कप के करीब जो है वो ठंडा पानी है, चिल्ड वाटर है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ इतना सारा नहीं डालेंगे। और इसको हम चलाएंगे। फिर थोड़ा सा और डालूँगी मैं इसमें। फिर इसको और चलाऊँगी। इसको चलाते रहना है और इसमें पानी डालना है। ये देखिए, ये सारा पानी इसमें चला गया। देखिए अच्छी तरह से ये ग्रीन टी, अब इसके अंदर मैं जोश दूँगी इसको। तब तक हमें इसको चलाते रहना है इस तरह से। पानी के साथ फेंटना है हमें। ये इसमें बॉयल आने तक हमें इसको अच्छे से फेंटना है, फेंटते रहना है इसको। सारा काम इसके अंदर कुछ इतना ख़ास प्रोसेस नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसकी फिटाई करनी होती है अच्छी तरह से। तो इस तरीके से फेंटना है कि ये इसका कलर जो है वो रेडिश टाइप का कलर हो जाए ना, ताकि जब हम इसको पानी में डालें, दूध में डालेंगे तो ये पिंक सा कलर देगा। इसका कलर जो है पिंक हो जाएगा। ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये देखें, इसमें रेडिश टाइप का कलर आ रहा है। असल में ये जो हम इसमें सोडा डालते हैं ना, सोडे से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, और ठंडा पानी, ये 2 चीज़ जो है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं, अब गर्मियाँ क्योंकि आने वाली हैं, तो गर्मियों में मैं जामे शीरी जो है घर में कैसे होममेड जामे शीरी की रेसिपी भी बताऊं कि वो किस तरह से बनाई जाती है। क्विज़ की भी रिक्वेस्ट आई है, वो भी बताऊं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। फिर रमज़ान भी आने वाले हैं 2 महीने के बाद, तो ज़्यादा अच्छा तो यही रहता है कि घर में बना के हम इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है, साफ़ सुथरा। उसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स भी नहीं होते। जितने ग्लास भी आप पी लें वो हैवी नहीं होता, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें।
और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर लें। और अगर कश्मीरी चाय की रेसिपी आपके पास किसी डिफरेंट स्टाइल से और बहुत अच्छी रेसिपी है तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं उसे ट्राई करूँगी और अपने चैनल में इसको अपलोड भी करूँगी उस रेसिपी को। ये बहुत ही मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बन रही है, इसका कलर चेंज होने देना है हमें। ये देखें अब हमारी ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब इसको मैं उतार के छान लूँगी। ठीक है, इसे छान लेती हूँ। ये देखें मैंने इस तरह से इसको छान लिया है और ये हमारा जो है ग्रीन टी का वो जो मिक्सचर है वो इस तरह से इसमें आ गया है। ये 2 कप के करीब दूध है, इसको मैं बॉईल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। आपको जितने भी कप बनाने हैं, मुझे 2 कप बनाने थे तो मैंने 2 कप दूध रखा है। आप जितना चाहे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको मैं बॉईल करूँगी दूध को और फिर इसमें मैं भिंडी ऐड करूँगी। अच्छा, ये दूध के अंदर बॉयल आने वाला है। अच्छा, मैंने दूध के अंदर चीनी ऐड नहीं की, ना ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, सब मैं जो है वो सर्विंग के टाइम पे ऐड करूँगी। चीनी भी मैं अपने हिसाब से ऐड करूँगी क्योंकि कोई चीनी नहीं लेता है। जैसे मेरी सास हैं वो चीनी बिल्कुल भी नहीं लेती हैं, थोड़ी सी लेती हैं, तो वो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से मैं ऐड करूँगी। ठीक है, कोई शुगर पेशेंट होता है तो वो इस तरह से, आप जिस तरह से चाहें इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। इसमें डाल के पकाना चाहें डाल के पका लें चीनी को और ड्राई फ्रूट्स को। मैं जो हूँ वो अलग से डालूँगी, इसलिए मैं सिर्फ दूध को बॉयल कर रही हूँ। दूध बॉयल हो जाए तो फिर इसमें मैं चाय ऐड करूँगी, जो हमने कश्मीरी चाय बना के रखी हुई है। अच्छा जी, ये दूध पे हमारे बॉयल आ गया। अब इसके अंदर में चाय हमने इसमें इतनी ऐड करनी है जितना कि कलर आ जाए इसके अंदर। ये देखिए, देखें इसमें कलर आ रहा है। असल में मेरे यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ना वो येलो लाइट लगी हुई है, उसकी वजह से मैं इसमें आपको दिखा नहीं पा रही हूँ सही तरह से कलर, लेकिन इसमें कलर बहुत ही अच्छा पिंक सा कलर आ रहा है, जैसे कि होता है कश्मीरी चाय का कलर। मैं वैसे एक काम करती हूँ, मैं ये ऊपर वाली लाइट ऑफ करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें और चाय ऐड की, ये बिल्कुल पिंक सा कलर आ जाए अच्छा सा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें इसमें। ये देखिए पिंक कलर आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से इसमें पिंक कलर आ रहा है लाइट सा। इसमें आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर दें, इसमें डार्क कलर होता जाएगा इसका। ये देखिए इसका कलर डार्क हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है। ये देखिए ये इसमें कलर आ रहा है, ये देखिए इसका। ये देखें, आप सही से देखें, ये इसका पिंक कलर आ रहा है जो कश्मीरी चाय का होता है। ये देखें ये इसका कलर है। मुझे इतना ही कलर सही लग रहा है चाय का। आप चाहें तो और डाल के इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। चूल्हा में थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी, इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी कश्मीरी चाय में बॉयल आ गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ, कप के अंदर सर्व करती हूँ। हाँ जी, तो ये हमारी देखिए कितनी मज़ेदार सी कश्मीरी चाय रेडी है। देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये मैंने एक अम्मी के लिए निकाला है, तो इसके अंदर मैं इतनी सी चीनी डालूँगी और जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा लेते हैं, तो इनके लिए मैं 2 स्पून डालूँगी चीनी। और मैं भी ज़्यादा चीनी लेती हूँ तो मैं भी चीनी इसमें ये क्या आ गया ज़्यादा लूँगी। और इसको हम इस तरह से चीनी जो है उसके हिसाब से, देखिए कितना खूबसूरत इसमें ग्रीन टी का कश्मीरी चाय का कलर आया है। ठीक है, अब इसके अंदर आप टेस्ट के हिसाब से जितना चाहें ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हम इसमें डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखें ये डाल दिया मैंने। इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत लग रहा है दिखने में भी और खाने में भी बहुत खूबसूरत, पीने में भी बहुत खूबसूरत। मेरी ज़ुबान जो है ना बहुत अजीब सी हो गई है। कब कुछ बोल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है,
ये देखें जनाब, कितनी मज़ेदार सी ग्रीन टी तैयार है। ये देखें, आप बनाएं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से जो है ये लोग इसको पीना पसंद करते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई की, आपको कैसी लगी कश्मीरी चाय की ये रेसिपी। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। और जनाब, जब आप मेरी ये रेसिपी कश्मीरी चाय की ट्राई करेंगे तो यकीनन लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है, मेरे भी तो नज़रें से नहीं हट रही हैं। यकीनन आप लोगों को भी बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, ये लग रही होगी चाय। तो अब तो मैं जा रही हूँ ये सर्व करने के लिए, और आप जाएं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते मेरी ये रेसिपीज़ भी ट्राई करते जाएं और कमेंट करते हुए जाएं कि कैसी लग रही है ये। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।